Hello everyone, welcome to my YouTube channel Prime Educare. In this video, I am going to tell about easy mnemonic to remember oxalic acid series, oxalic acid homologous series. तो इनको याद करने का निमोनिक बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड सीरीज़ का निमोनिक याद करने का तरीका। उससे पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज़ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज ऑक्सैलिक एसिड एंड इट्स सीरीज आर अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। व्हाट इज़ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड? जहाँ पे आपका दो COOH पार्ट हो, क्या हो? दो COH हो, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से देखो, एक ये वाला COH है और एक आपका ये दूसरा वाला COH। सो इट इज़ अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। So oxalic acid and its series are डाईकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो इसका जो पहला मेंबर है, इसका जो पहला मेंबर है इस ऑक्सैलिक एसिड सीरीज का, वो है आपका COOH ही है, ठीक है। एंड COH, ये ऑक्सैलिक एसिड ही है। दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। ये क्या है? ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो COH है। अच्छा, अगला मेंबर क्या? होमोलॉगस सीरीज़ है। तो होमोलॉगस सीरीज़ में अगले मेंबर और पुराने मेंबर में क्या डिफरेंस होता है? पिछले वाले में CH2 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आपका इन दो COH के बीच में क्या आ जाएगा? एक CH2 आ जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका मैलोनिक एसिड। क्या नाम है इसका? मैलोनिक एसिड। अगला मेंबर क्या होगा जरा बताओ? एक CH2 और ऐड कर दो, ठीक है। अगले मेंबर में क्या कर दो? एक CH2 ऐड कर दो, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हमें? देखो, CH2, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ CH2 का ट्वाइस, क्योंकि दो सी मतलब दो CH2 हो गए, तो इसको मैं CH2 का ट्वाइस लिख दिया। दिस इज अ कंडेंस फार्मूला, ठीक है। दिस इज सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ऑक्सैलिक मैलोनिक सक्सिनिक, ठीक है। देन एक CH2 और ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा हमें? ये जो मेंबर होगा उसका नाम है ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। अगला, अगर हमने एक मेंबर CH2 का और ऐड कर दिया। अच्छा, CH2 को हम क्या बोलते हैं? मिथाइलिन। क्या बोलते हैं CH2 को? मिथाइलिन। तो हम क्या कर रहे हैं? एक एक मिथाइलिन ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एडिपिक एसिड। क्या नाम है इसका? एडिपिक एसिड। और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट हम इसी 6 तक की बात करेंगे, ठीक है। एक और CH2 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा? CH2 5 COH एंड COOH। इसका नाम है आपका पीमेलिक एसिड। क्या नाम है इसका? पीमेलिक एसिड, ठीक है। तो ये आपके 6 मेंबर हैं इस ऑक्सैलिक एसिड सीरीज़ के, ठीक है। तो अभी इसका हम निमोनिक देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि इनका आयुपैक नेम क्या है, इनका IUPAC नेम क्या है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है IUPAC नेम। देखो, IUPAC नेमिंग करने के लिए क्या करना है? हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है। तो इसका लेते हैं सबसे पहले ऑक्सैलिक एसिड का। तो ये 1 और ये 2, तो 2 कार्बन है, तो आपका रूट वर्ड क्या होगा बताओ ज़रा? एथ। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथ। और ये सिंगल बॉन्ड है, तो इथेन। और 1 और 2 पे क्या आपका? 2 COH है, तो 1,2 डाईओइक एसिड, डाईओइक एसिड। अच्छा, ये हम 1 और 2 हटा सकते हैं, ये हम 1 और 2 हटा सकते हैं। तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, इथेन, इथेन डाईओइक एसिड। अच्छा, हमने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि यार देखो, 1 और 2 हटा दोगे तो मतलब अंडरस्टूड है कि आपका जो COH होगा ये आपका टर्मिनल पे ही होगा। देखो, ये हमेशा आपके लास्ट में आते हैं ना, टर्मिनल पे ही आते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये? इथेन डायोइक एसिड। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द IUPAC नेम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो इथेन 1,2 डायोइक एसिड या इथेन
डाइओइक एसिड, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा अब बताओ मैलोनिक एसिड का यूपीएससी नेम क्या होगा? देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो यहाँ पे, ये 1, ये 2 और ये 3, यहाँ पे 3 कार्बन है, तो क्या होगा रूट वर्ड? प्रॉप, ठीक है। सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और देखो फर्स्ट पे और 3 पे क्या है आपका? CH है, तो 1,3 डाइओइक एसिड। मैंने अभी बोला कि आप ये 1 और 3 हटा सकते हो, क्योंकि ये अंडरस्टूड होगा कि आपका जो ऑक्सैलिक एसिड है, मतलब ये जो CH वाला पार्ट है, वो आपका टर्मिनल पे ही होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 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 डाइओइक एसिड। बाकी तुम लोग खुद से लिख लोगे, बताओ आगे वाले का नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे टोटल 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड या ब्यूटेन डाइओइक एसिड। अगला पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड या पेंटेन डाइओइक एसिड। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ मैलोनिक एसिड, तो आपको पता होना चाहिए। तो कभी कभी आपका ये लिख दे देगा प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड या प्रोपेन डाइओइक एसिड। अच्छा मेन चीज़ निमोनिक, ये देखते हैं। तो इसका निमोनिक क्या है? इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ऑक्सैलिक एसिड को हम बोलते हैं ओ, इसका पहला वर्ड लिखो ओ, मैलोनिक एसिड का पहला वर्ड M, सक्सिनिक एसिड का S एंड ग्लूटारिक एसिड का G, एडिपिक एसिड का A और पिमेलिक एसिड का P। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हो OMSGAP, ओम्स गैप। एक तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका आप ऐसे भी याद कर सकते हो ओ माई गॉड, ओ माई सन, गॉड नहीं, ओ माई सन, गो एंड प्ले, गो एंड प्ले, ओ माई सन गो एंड प्ले। What is the meaning of O? Oxalic acid. M means malonic acid. S means succinic acid. G means glutaric acid. A means adipic acid. And P means pimélic acid. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट निमोनिक्स। आई होप ये निमोनिक आप लोग को याद रहेगा, और ये बहुत आसान है, आप याद करके रखना क्योंकि पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, ओके, थैंक यू।